हेलो दोस्तों, आप सबों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं नाउन में अपना अगला सेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग कॉमन नाउन तक पढ़ चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कलेक्टिव नाउन। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव नाउन। 3 नंबर है। तो देखिए, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। देखिए स्टूडेंट्स, कहीं रटने की बात नहीं है। ये नाउन का नेम से ही देखिए, कलेक्टिव मीन्स समूह। कलेक्टिव मीन्स क्या हुआ? समूह। तो समूहवाचक संज्ञा मतलब ये किसी समूह को दर्शाएगा, और वैसे समूह को दर्शाएगा जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का समूह जो दर्शाएगा, जैसे जानवरों का झुंड हुआ, तो वैसे समूह दर्शाएगा जिस समूह में हम प्रत्येक को अलग अलग कर सके। तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा? किसी वस्तुओं या व्यक्तियों के संग्रह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ, सिंपल सा में आप समझ सकते हैं। कलेक्शन ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। दैट मीन्स ये वस्तुओं और व्यक्तियों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी भी वस्तु और व्यक्ति के संग्रह, वस्तु का संग्रह हुआ, व्यक्ति का संग्रह हुआ, जानवर का संग्रह हुआ, तो हम किसी भी संग्रह को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे, जिसको हम अलग अलग कर सके। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? किसी भी समूह को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है जिससे हम अलग अलग कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऐसे लिखेंगे, किसी भी समूह को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है जिसे अलग किया जा सके। जिसे अलग किया जा सके। ठीक है, किसी भी समूह को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है जिसे अलग किया जा सके। तो अब देखिए, अलग किया जा सके, दैट मीन्स मान लीजिए कि हम कहें पानी का समूह, तो पानी का समूह नहीं होता, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी संग्रह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं जिसे हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, द नाउन विच शोज द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं, द नाउन which expresses the collection of persons or things is called a collective noun। मतलब क्या हुआ कि वैसा नाउन जो किसी भी वस्तुओं और व्यक्तियों के संग्रह को दर्शाता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, जो संग्रह को दर्शाएगा जिसे हम अलग अलग कर सके। जैसे में देखिए, जैसे हम लिख सकते हैं जूरी। जूरी का मतलब होता है जजों का समूह। जजों का समूह। ठीक है, जूरी लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं कमिटी। कमिटी में मतलब होता है समिति, मतलब किसी कार्य को करने के लिए एक ही प्रकार के लोगों का समूह, जिसे होता है पूजा समिति। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए जो समिति बनता है उसको हम कमिटी कहते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो सरकार क्या होगा? बहुत से लोगों को मिलाकर के एक सरकार बनती है। जैसे हम लोग क्लास कह देते हैं, क्लास वर्ग, जिसमें विद्यार्थियों का संग्रह होता है। ऐसे बहुत सा हमारा, जिसे हम कह देते हैं टीम। टीम मतलब भी क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कलेक्टिव नाउन हुआ। अब सबसे पहले देखिए, कलेक्टिव नाउन जो होता है वो काउंटेबल होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कलेक्टिव कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होता है, और मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है।
तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होता है तो इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा। जनरली ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जानते हैं कि केवल कॉमन नाउन का ही प्लूरल होता है, तो आप जान लीजिए कि कॉमन नाउन नहीं, कलेक्टिव नाउन का भी प्लूरल होगा। क्योंकि कलेक्टिव नाउन आपने पढ़ा होगा, आपने इसके पहले पढ़ा होगा, जैसे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ऐसे हम लिखवाए थे। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों को मिलाकर होता है, ये दोनों का होता है अनकाउंटेबल, काउंटेबल। ये क्या होता है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल का मतलब ये इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो जब इसको काउंट कर सकते हैं तो इसका प्लूरल भी होगा। और उसके बाद होता है एक मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों मिलाकर अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसका प्लूरल नहीं होगा, तो इसको हम प्लूरल, इसका प्लूरल भी बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन का प्लूरल भी हम बना सकते हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स कि किसी भी समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं जिसे हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे जूरी मतलब जजों का समूह, एक ग्रुप ऑफ जजेज, जजों का समूह हुआ। मान लीजिए कि कोई केस हुआ, वो केस जो हुआ कोर्ट में जाता है और एक जज उसको निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं, या एक जज से जब अधिक जजों की संख्या, 2 जजों के समूह हो गया, 3 जजों का समूह हो गया, उस समूह को हम क्या कहते हैं? जूरी। तो ये जूरी हुआ। तो ये ध्यान लीजिए कि आप पहले देखिए कि ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? काउंटेबल होता है, जिसको सिंगुलर और प्लूरल हम दोनों कर सकते हैं। तो कैसे सिंगुलर और प्लूरल करेंगे भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कलेक्टिव नाउन जो होता है, ये लिखिएगा, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? काउंटेबल होता है। काउंटेबल होता है, इसलिए इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। इसलिए इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम कहें ए टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग इन द फील्ड। ए टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ये टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहाँ टीम का हो गया, यहाँ एक टीम हो गया, इसलिए यहाँ हमारा क्या हो गया? वर्ब हमारा सिंगुलर हो गया। लेकिन वही हम यहाँ लिख दें टू, तो ये क्या हो जाएगा? टीम्स, ये प्लूरल हो जाएगा। टू टीम्स ऑफ प्लेयर्स, तब टू टीम्स हो गया तो आर होगा, यहाँ आर प्लेइंग इन द फील्ड। टू टीम्स ऑफ प्लेयर आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो देखिए यहाँ टू हो गया तो ये प्लूरल हो गया, यहाँ ए था तो ये सिंगुलर था, और ये सिंगुलर था इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब लगा था, और ये क्या हुआ? टू प्लूरल हो गया इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब लगा, ठीक है। तो ये टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग इन द फील्ड, टू टीम्स ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अधिकांश स्टूडेंट्स, अधिकांश बच्चे ऐसे जानते हैं कि हम केवल कॉमन नाउन का प्लूरल करते हैं, कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं होता है। और हाँ, यदि स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंचे और वो बच्चे इस वीडियो से पढ़ करके लाभान्वित हों। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। और इसी प्रकार देखिए, अब इसमें आ जाता है, जैसे इसके पहले भी बताए थे, जैसे बताया आपको जूरी, कमिटी, गवर्नमेंट, क्लास, जैसे ऐसा बहुत सारा होगा। ये हमारा सबके सब कलेक्टिव नाउन है। बहुत सा कलेक्टिव नाउन होता है जिसमें लोगों का समूह होता है, मॉब हुआ, क्राउड हुआ, पीपुल हुआ,
बहुत सा कलेक्टिव नाउन होगा। तो ये कलेक्टिव नाउन होता है, देखिए ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, ये ध्यान दीजिए, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, बशर्ते कि हम इस सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ सिंगुलर का यूज करेंगे और कहाँ प्लूरल यूज करेंगे। देखिए जैसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, द जूरी खाली स्थान डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, और यहां यही लिख दें, द जूरी खाली स्थान डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, दियर ओपिनियंस। अब स्टूडेंट्स यहाँ तो दोनों में सब्जेक्ट हमारा जूरी ही है, लेकिन इसके बाद आने वाले हम पॉजिटिव केस पर डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पॉजिटिव केस इट्स हुआ, यहाँ पॉजिटिव केस डियर हुआ। तो इट पॉजिटिव केस सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा इज, और डियर हमारा पॉजिटिव केस प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा। तो ये आपको केवल सब्जेक्ट देखकर वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, इसमें जो भी है कलेक्टिव नाउन जैसे जूरी, कमिटी, गवर्नमेंट, इसके बाद आने वाले पॉजिटिव केस के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हम लोग का कलेक्टिव नाउन हुआ। अब आपको कलेक्टिव नाउन का हम एक लिस्ट लिखवा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि गायकों का दल हुआ, चाबियों का गुच्छा हुआ, अंगूरों का गुच्छा हुआ, तो इस सब का अंग्रेजी क्या होता है, सब स्टूडेंट्स परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसके लिस्ट आपको हम दे देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए तब तक के देखिए, स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग का ये कलेक्टिव नाउन का समूह है। जैसे देखिए स्टूडेंट, ए हर्ड ऑफ एनिमल्स या कैटल्स, इसका मतलब होता है जानवरों या मवेशियों का झुंड। उसके बाद देखिए ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मतलब चिड़ियों का झुंड। उसके बाद ए बीवे ऑफ गर्ल्स, ए बीवे ऑफ गर्ल्स या वुमेन या लेडीज, कोई भी कहें, लड़कियों का झुंड, औरतों का झुंड, ऐसे कह सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का झुंड। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। ए गैंग ऑफ रॉबर्स या थीव्स, चोरों का झुंड। ए नेस्ट या स्वार्म ऑफ आंट्स, चींटियों का झुंड। ये ट्रूप ऑफ डांसर, डांसरों का झुंड या समूह। ये ग्रुप ऑफ जजेज, जजों का समूह। ये ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का समूह। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बगल हो जाता हूं, आप सब इसको कॉपी कर लीजिएगा ताकि आपको आगे याद, कॉपी करके याद कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको काम करे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें गलतियां क्या करता है, गलतियां ये करता है ना कि जैसे मान लीजिए कि ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, तो यहाँ ये लिख दे, ये फ्लॉक ऑफ एलिफेंट। मान लीजिए कैसे लिख दे, ए फ्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, तो मतलब हाथियों का झुंड हुआ, तो ये हाथी जानवर हुआ, तो इसके लिए हम यहाँ फ्लॉक का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं, हर्ड का प्रयोग करते हैं। यहाँ आपको यहाँ हर्ड ना दे करके क्या दे देता है, ये लिख देगा ए फ्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ होगा एलिमेंट्स नहीं होगा, क्या होगा, हर्ड। या इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ ऐसे लिख दे, ए बीवे ऑफ स्टूडेंट्स, ये बीवे ऑफ स्टूडेंट्स लिख दे, तो ये बीवे तो लड़कियों के लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, ग्रुप, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे गलती कर देता है। चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके टोटल सीरीज को आपको लिखवा देते हैं ताकि आपको किसी भी एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको अपना स्क्रीनशॉट लेकर के और कॉपी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे है एक कीवर ऑफ एरोज, मतलब तीरों का समूह, क्या होगा, तीरों का समूह। उसके बाद है ए सूट ऑफ रूम्स, कमरों का सेट। उसके बाद है पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का संग्रह। ए चेन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की श्रृंखला। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, संगीतकारों का समूह। ये हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हीप ऑफ सैंड कर दें, यहाँ हम हीप ऑफ ग्रेन कर देंगे, हीप ऑफ ग्रेन, तो यहाँ हो जाएगा अनाज, बालू का ढेर, या इसके बाद यहाँ आ जाएगा अनाज। ठीक है, अनाज का ढेर ऐसे हो जाता है। ये बंच ऑफ कीज, ग्रेप्स या बनाना, मतलब चाबियों, ये बंच ऑफ कीज तो चाबियों का गुच्छा। ये बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। ये बंच ऑफ बनाना तो केलों का गुच्छा।
ये गैलेक्सी ऑफ स्टार्स मतलब तारों का समूह, ये फ्लीट ऑफ शिप जहाजों का संग्रह समूह, ये चोयर ऑफ सिंगर गायकों का दल। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये हर्ड ऑफ स्वाइन सुअरों का झुंड, ये हर्ड ऑफ स्वाइन सुअरों का झुंड, ये स्टॉक ऑफ क्लोथ्स वस्त्रों का संग्रह, ये टफ्ट ऑफ ग्रास घास का गुच्छा, ये हीप ऑफ रॉबिश या डस्ट कूड़ों कचड़ों का ढेर, ये ब्रास ऑफ पिजन्स कबूतरों का समूह, ये स्लाइस ऑफ ब्रेड रोटी का टुकड़ा, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स सैनिकों का दल, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निर्देशकों का समूह, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स या वर्शिपर्स दैट मीन्स लिसनर्स होगा तो सुनने वालों का समूह, और वर्शिपर्स मतलब पूजा करने वालों का समूह, ये गस्ट ऑफ पॉइंट्स मतलब हवा का झोंका। देखिए स्टूडेंट्स इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करके अपने नोटबुक में इसको याद कर लेना है। आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद हुआ ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ये फ्लाइट ऑफ बर्ड्स का मतलब उड़ते हुए चिड़ियों का झुंड, उड़ते हुए चिड़ियों का झुंड। देखिए स्टूडेंट्स इसमें दो चीज देखना है, एक उड़ते हुए चिड़ियों का झुंड होता है, एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब बैठी हुई चिड़ियों का झुंड। ए लिटर ऑफ पपीज मतलब कुत्तों के बच्चों, कुत्ते के बच्चों का झुंड। उसके बाद एक क्रे ऑफ सेलर नाविकों का दल, नाविकों का दल। उसके बाद एक पैक ऑफ वुल्स भेड़ियों, क्या हुआ, भेड़ियों का झुंड या समूह। उसके बाद हाउंड, हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता, शिकारी कुत्तों का झुंड। देखिए स्टूडेंट्स ये जनरल वे में हुआ, अब आपको अलग अलग हम बता रहे हैं, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे एनिमल्स बर्ड्स और इंसेक्ट्स। एनिमल्स में जानवर, बर्ड्स में चिड़िया और इंसेक्ट में कीड़े मकोड़ों के झुंड को हम क्या कहते हैं। तो देखिए ये ट्रूप ऑफ लायंस या मंकीज मतलब ये शेरों का झुंड हो या मंकी का झुंड हो, बंदरों का झुंड हो, इसके लिए हम ट्रूप का प्रयोग करते हैं। तो ये ट्रूप ऑफ लायंस या मंकी शेरों या बंदरों का झुंड। ये ट्रेन, देखिए ट्रेन हुआ चलने वाली ट्रेन नहीं, ये ट्रेन ऑफ डोंकीज गधों के झुंड के लिए हम ट्रेन का प्रयोग करते हैं, गधों का समूह या झुंड। ये टीम ऑफ हॉर्सेज या ऑक्सेन मतलब घोड़ों और या बैलों के झुंड के लिए हम टीम का प्रयोग करते हैं, ये टीम ऑफ हॉर्सेज या ऑक्सेन मतलब घोड़ों या बैलों का समूह। ये स्वार्म ऑफ फ्लाइज, फ्लाइज मीन्स होता है मक्खियों, बीज मीन्स मधुमक्खियों, लोकस्ट मीन्स होता है टीडों, तो मक्खियों मधुमक्खियों या टीडों का झुंड। ये स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स ऊंटों का समूह, ये सॉल ऑफ हेरिंग्स मीन्स समुद्री मछलियों का झुंड, ये सोल ऑफ फिशेज मछलियों का समूह, ये स्कूल ऑफ वेल्स वेल मछलियों का समूह, ये मास्टर ऑफ पीकॉक्स मोरों का समूह या झुंड, ये लीटर ऑफ पपीज पपी मीन्स कुत्ते का बच्चा, कीटेन मीन्स बिल्ली का बच्चा, पिगलिन्स मीन्स सुअर का बच्चा। तो ये लीटर ऑफ पपीज कीटेन या पिगन्स, ये लीटर ऑफ पपीज मतलब कुत्तों के बच्चों का समूह, ये लीटर ऑफ कीटेन बिल्ली के बच्चों का समूह, ये लीटर ऑफ पिगलिंग्स मतलब सुअर के बच्चों का झुंड। चलिए स्टूडेंट्स फिर आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए ये हाइव ऑफ बीज, हम हाइव का भी आप हिंदी लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं ये हाइव ऑफ बीज मतलब मधुमक्खियों का समूह के लिए हम हाइव का भी प्रयोग करते हैं। ये हर्ड ऑफ डियर स्वाइन या कैटल, डियर मीन्स हिरन, स्वाइन मीन्स सुअर और कैटल मीन्स मवेशी। तो इसका मतलब ये हर्ड ऑफ डियर स्वाइन या कैटल के लिए हम हर्ड का प्रयोग करते हैं। ये हाउल ऑफ फिशेज, हाउल ऑफ फिशेज ये भी हुआ मछलियों का झुंड। ये गैगल ऑफ गीज, ये गैगल ऑफ गीज का मतलब होता है हंसों का झुंड। ये फ्लॉक ऑफ सीप गीज या चिकन्स, सीप मीन्स भेड़, गीज मीन्स हंस और चिकन्स मीन्स मुर्गी के बच्चों का झुंड। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स फिर हम आगे देखते हैं इसमें। देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद कलेक्शन ऑफ थिंग्स में है, जैसे हम कहते हैं कि एन एल्बम ऑफ फोटोज फोटो का संग्रह,
एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह। ये बैरेज ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों का बौछार। देखिए कहते हैं उसने प्रश्नों का बौछार कर दिया, तो क्या कहते हैं प्रश्नों का बौछार का क्या करेंगे, ए बैरेज ऑफ क्वेश्चंस। ये बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फलों की टोकरी। ये बैटरी ऑफ गन्स, बंदूकों की कतार। ये बैटरी ऑफ लाइट्स, दीपकों की पंक्ति। ये बैटरी ऑफ कैमराज, कैमरे की पंक्ति। ये बीम ऑफ रेज, किरणों का संग्रह। ये बुके, देखिए स्टूडेंट्स इसको बुके पढ़िएगा, बुके। ये बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों की गुलदस्ता। ये बाउल ऑफ इलनेस, बीमारियों का दौरा, कहते हैं ना उसको बीमारियों का दौरा आ गया, यानी कि बीमारी पर बीमारी। ये बाउल ऑफ इलनेस, बीमारियों का दौरा। चलिए स्टूडेंट्स इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पीछे हट जाते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद है ए क्लच ऑफ एग्स, मतलब अंडों का समूह। लिख लीजिएगा, हिंदी लिख लीजिएगा, क्लच ऑफ एग्स मतलब अंडों का समूह। ये फ्लोटीला ऑफ बोट्स या शिप, बोट्स में छोटा नाव होता है, शिप मीन्स जहाज, तो छोटे नाव या जहाजों का समूह। ये गैलरी ऑफ पिक्चर्स, तस्वीरों का संग्रह। ये ग्रुप ऑफ ट्रीज, मतलब देखिए छोटे पौधों, छोटे और छायादार वृक्षों का समूह। छोटे छोटे जो वृक्ष जो छायादार होते हैं उनके लिए हम ग्रुप का प्रयोग करते हैं। ये ग्रुप ऑफ ट्रीज, छोटे और छायादार वृक्षों का संग्रह। ये होर्ड ऑफ ज्वेल्स या गोल्ड, मतलब ज्वेलरी या गोल्डों का संग्रह। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा आज कलेक्टिव नाउन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, और यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।